नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए भारत विश्व के लिए आशा की किरण बना हुआ है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और प्रदेश महामंत्री शिवेश कुमार को उम्मीदवार बनाया। रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के 5वें प्रत्याशी होंगे। राज्य सरकार ने मध्य एशिया में युद्ध संकट के बीच फंसे प्रवासी बिहारियों की सहायता के लिए जारी किया विशेष हेल्पलाइन नंबर। और प्रदेश भर में कल मनाया जाएगा रंगों का त्योहार होली। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने दी बधाई और शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ विश्व के लिए आशा की किरण बना हुआ है। प्रधानमंत्री ने बजट उपरांत आयोजित वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि तीव्र आर्थिक विकास विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने का आधार बन गया है। आज जब भारत अपनी मजबूत इकोनॉमी से पूरे विश्व की उम्मीद बना हुआ ग्लोबल सप्लाई चेन रीशेप हो रही है, तब अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति विकसित भारत का भी बहुत बड़ा आधार है। हमारी दिशा स्पष्ट है, हमारा संकल्प स्पष्ट है। बिल्ड मोर, प्रोड्यूस मोर, कनेक्ट मोर और एक्सपोर्ट मोर। आर्थिक विकास को सतत और सुदृढ़ बनाना विषय पर श्री मोदी ने कहा कि विश्व विश्वसनीय और लचीले विनिर्माण साझेदारों की तलाश में है। उन्होंने कहा कि भारत के पास इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, हमारे एमएसएमई, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इतना ही नहीं, हमारे छोटे बड़े शहर, ये अर्थव्यवस्था के पिलर्स के तौर पर दिखने में तो अलग अलग लगते हैं, लेकिन वे सभी इंटरकनेक्टेड है। जैसे मजबूत मैन्युफैक्चरिंग नए अवसर तैयार करती है और इससे निर्यात में बढ़ोतरी होती है। राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सूची के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और प्रदेश महामंत्री शिवेश कुमार बिहार से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वहीं राज्य की 2 सीटों पर जदयू कोटे के प्रत्याशी होंगे। इधर एनडीए ने 5वीं सीट के लिए रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का नाम तय कर दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा 5 मार्च को अपना नामांकन भरेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी भी 5 तारीख को एनडीए के प्रत्याशी के रूप में नामांकन करेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, शिवेश कुमार राम जी जो लोकसभा के प्रत्याशी थे और अभी प्रदेश के महामंत्री हैं, और जनता दल यू से भी 2 नाम आएंगे। इससे पहले रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। एनडीए के टॉप लीडर्स में से एक हैं माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। तो इन लोगों के साथ मुलाकात तो होते रहती है। उसी क्रम में मुलाकात हुई और स्वाभाविक रूप से जब मुलाकात हुई है तो जो अभी तत्काल का विषय है उस पर चर्चा हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विशेषाधिकार समिति का गठन कर दिया है। पटना साहिब से भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद समिति के अध्यक्ष होंगे। वहीं कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। विशेषाधिकार समिति में कुल 15 सदस्य हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के राजनीति में प्रवेश के संकेतों के बीच जदयू नेताओं ने इसका स्वागत किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जल्द ही निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आएंगे। निशांत जी की राजनीति में एंट्री बहुत जल्द होने वाली है और बहुत सक्रिय राजनीति में एंट्री होगी। ये होली के अवसर पर राज्यवासियों को और खास करके लाखों नौजवान जो उनकी राजनीति में आने के लिए सुझाव दे रहे हैं, राजनीति में आने के लिए उनके लिए मांग कर रहे हैं, उनकी इच्छा मैं समझता हूं कि जल्द ही पूरी होगी। वहीं पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि पार्टी के अंदर सबकी यही भावना है कि निशांत सक्रिय राजनीति में आएं। पार्टी के जो हमारे सारे साथी है, पार्टी के जो नेता है, पार्टी का जो रैंक एंड फाइल है, उसमें ये बात बिल्कुल है कि निशांत जी को पार्टी में आकर के काम करना चाहिए।
ये सबकी भावना, हम सबकी भावना है कि निशांत जी को आके पार्टी में काम करना चाहिए। पंचायती राज मंत्री और रालोमो नेता दीपक प्रकाश ने भी निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में आने का स्वागत किया है। युवा राजनीति में आए, राजनीति और बेहतर होगी, नई दिशा मिलेगी और राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़े, लोकतंत्र भी मजबूत होगा इससे। ईरान और इजराइल अमेरिका के संयुक्त सैन्य हमलों के बाद पश्चिम एशिया में संघर्ष और तेज हो गया है। युद्ध के संकट के बीच मध्य पूर्व के देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। एयर इंडिया का एक विमान आज दुबई में फंसे 149 भारतीयों को लेकर दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा। एयर इंडिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि विमान में 8 क्रू सदस्य भी थे। इधर राज्य सरकार ने प्रवासी बिहारियों की मदद के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर 7217881114 जारी किया है। यह हेल्पलाइन सेवा श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग की ओर से नई दिल्ली स्थित बिहार भवन में शुरू की गई है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ईरान पर इजराइल के हमले का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने बताया है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो में डिजिटल छेड़छाड़ की गई है। इकाई ने यह भी कहा है कि रक्षा मंत्री ने ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया है। सरकार ने नागरिकों से ऐसे वीडियो से सावधान रहने का आग्रह किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। प्रदेश भर में होली का त्योहार कल मनाया जाएगा। होली को लेकर उत्सव का माहौल बना हुआ है। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश के बाजारों में रौनक देखी जा रही है। लोग बड़ी संख्या में रंग, गुलाल, पिचकारी और विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियों की खरीदारी कर रहे हैं। जगह जगह होली मिलन समारोह का आयोजन भी किया जा रहा है। इससे पहले देर रात होलिका दहन का कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। लोगों ने उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। होली के अवसर पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि होली असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा है कि रंग, उमंग, प्रेम और सद्भाव का पर्व होली हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने अपने संदेश में कामना की है कि होली का त्योहार लोगों के जीवन में नई ऊर्जा, सुख, समृद्धि और सफलता का रंग भरेगा। होली के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। अपर पुलिस महानिदेशक पंकज कुमार दराद ने बताया कि जिला और अनुमंडल स्तर पर क्विक रिस्पांस टीम QRT की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जिलों को पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी काफी बल उपलब्ध कराया गया है और उनको निर्देश दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा वो QRT बना के रखें और QRT का जो डिप्लॉयमेंट है वो अनुमंडल स्तर तक रखें। उससे ज्यादा भी अगर QRT बना सकते हैं तो बनाएं और QRT जो है पूरी तरह सुसज्जित रहे, बॉडी प्रोटेक्टर, लाठी, टियर गैस आदि के साथ। कंट्रोल रूम जैसे पुलिस मुख्यालय का 24x6 जो है 24x6 कार्यरत है, उसी तरह से जिलों का भी जो नियंत्रण कक्ष है वो लगातार कार्य करता रहेगा। श्री दाराद ने बताया कि होली के दौरान अश्लील गानों और तेज आवाज में डीजे बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हुड़दंग करने वालों और उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पटना के खाजपुरा में होली मिलन समारोह में भाग लिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को होली की बधाई देते हुए कहा कि यह पर्व भाईचारा, संगठन की मजबूती और नई ऊर्जा का संदेश देता है। पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को होली की बधाई भी देता हूं और यही कहूंगा कि होली में बुराई की हार होती है और अच्छाई की जीत होती है। तो बिहार अच्छाई की ओर बढ़े, बिहार विकास की ओर बढ़े और कहीं न कहीं पूरे देशवासी भी इस होली के अद्भुत पर्व को, पवित्र पर्व को हम लोग सब कोई मिलकर अच्छे से मनाएं। रेलवे ने होली के त्योहार पर यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। पिछले 5 दिनों में दिल्ली क्षेत्र से लगभग 14 लाख यात्रियों ने यात्रा की। वहीं प्रमुख स्टेशनों पर 22 विशेष ट्रेनें चलाने की आज योजना है।
यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए इस महीने की 18 तारीख तक विभिन्न रेलवे जोन में विशेष ट्रेनों के 1244 फेरों की व्यवस्था की गई है, जिससे यात्रियों को कन्फर्म सीटें मिल रही हैं और नियमित ट्रेनों में भीड़ कम दिखाई दे रही है। नेपाल में 5 मार्च को होने वाले संसदीय चुनाव को लेकर भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सीमा पर सामान्य आवागमन सोमवार आधी रात से चुनाव की समाप्ति तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। नेपाल सशस्त्र पुलिस बल के प्रवक्ता डीआईजी विष्णु प्रसाद भट्ट ने बताया कि भारत की सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के साथ तालमेल बनाकर सीमा पर कड़ी चौकसी की जा रही है। गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर में नेपाल में जेनजी आंदोलन के बाद केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई थी और सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। वर्ष 2026 का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण आज देखा गया। बिहार समेत उत्तर पूर्वी राज्यों के अधिकांश भागों में चंद्र ग्रहण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो पूर्णिमा को घटित होता है। इस दौरान पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और ये तीनों एक सीधी रेखा में अवस्थित हो जाते हैं। राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न भागों में लोगों ने चंद्र ग्रहण देखा। इस अवसर पर भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। इधर पटना के तारामंडल विज्ञान केंद्र समेत विभिन्न वेधशालाओं में चंद्र ग्रहण की अद्भुत खगोलीय घटना को देखने और इसका अध्ययन करने के लिए बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और छात्र उपस्थित रहे। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित पूर्वी क्षेत्र इंडिया स्किल प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण समेत 28 पदक जीते हैं। सभी विजेता प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। बिहार युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के तहत संचालित बिहार कौशल विकास मिशन के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हेमंत कुमार ने कहा कि ये सफलता बिहार के कौशल विकास की नई पहचान है। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तौफीर दियारा क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने एक अवैध मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। अररिया जिले की जोगबनी सीमा थाना क्षेत्र पुलिस ने भारी मात्रा में स्मैक और ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कैमूर जिले के मोनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत वाहन जांच के दौरान पुलिस ने 2 अपराधियों को भारी मात्रा में मादक पदार्थ हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया। कटिहार जिले के अहमदाबाद नगर पंचायत क्षेत्र में खाना बनाने के दौरान आग लगने की घटना में 12 घर जलकर राख हो गए। इस घटना में कई परिवारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए भारत विश्व के लिए आशा की किरण बना हुआ है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और प्रदेश महामंत्री शिवेश कुमार को उम्मीदवार बनाया। रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के 5वें प्रत्याशी होंगे। राज्य सरकार ने मध्य एशिया में युद्ध संकट के बीच फंसे प्रवासी बिहारियों की सहायता के लिए जारी किया विशेष हेल्पलाइन नंबर। और प्रदेश भर में कल मनाया जाएगा रंगों का त्योहार होली। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने दी बधाई और शुभकामनाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।